नमस्कार दोस्तों, मैं आर के शुक्ला कालका IAS एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में जो आप देखने जा रहे हैं, हमने 100 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है जिनका संबंध सीधा सीधा हिंदी पेडागॉजी, जी हाँ, हिंदी शिक्षण से है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आप कितनी भी तैयारी करके रखे हैं, CTT की, MTET, UTET की, UPTET की, लेकिन आपको एक पल के लिए आपके मस्तिष्क को झंझोर के रख देंगे। ये करीब 100 प्रश्नों का संग्रह है हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षण से। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। हमारा नंबर है 7400501501। ऐसे ही अनगिनत प्रश्नों का संग्रह प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी शिक्षण की। हमारा पहला प्रश्न है जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। भाषा के विकास के अंतर्गत 4 वर्ष का बालक कितने शब्द सीखता है? 400, 600, 750 या 850? थोड़ा सोचिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए, जब तक हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। हिंदी शिक्षण व्याकरण से बहुत दूर होता है और इसमें जितना हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उतना प्रश्नों को पहचानने की हमारा सही करने की प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं, बढ़ेगी। दोस्तों, इस प्रश्न को आंसर में तब्दील करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा हिंदी शिक्षण की। किस प्रकार व्यक्ति का शब्द भंडार बढ़ता है, किस प्रकार बालक किस अवस्था में अपने शब्दों का निर्माण करने में सक्षम होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। जी हाँ, देखिए, कई शब्द हैं जो पहली बार सुनेंगे, जैसे मनोशारीरिक प्राणी। जी हाँ, हम हमेशा यूज करते थे, प्रयोग करते थे मनोवैज्ञानिकता का। लेकिन जब हम भाषा के विकास की बात करते हैं, मातृभाषा के विकास की बात करते हैं, तो मनोशारीरिक प्राणी एक उपयुक्त शब्द निकल के सामने आता है। बालक या मनुष्य, जिससे भी आप कंसीडर करना चाहें, तुलना करना चाहें, वह जो कुछ भी सीखता है उसमें उसका मन यानी मस्तिष्क और बुद्धि और शरीर से दोस्तों मेरा ताल्लुक है कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अन्य अवयव से। ये दोनों ही कार्य करते हैं। तो भाषा की शिक्षा देते समय हमें इस सत्य को स्वीकारना चाहिए कि व्यक्ति एक मनोशारीरिक प्राणी है और उसका मन और शरीर मातृभाषा के विकास में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा और करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, व्याकरणविद हैं, साहित्यविद हैं, हिंदी शिक्षण विद हैं, जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते लेखक हैं, सभी का एक मत रहा है कि अगर बालक के भाषा के विकास का अध्ययन करना है तो हमें उसकी शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करना अनिवार्य है। क्योंकि ये जो अवस्था है, शैशवावस्था से किशोरावस्था, इसमें भाषा के शब्द भंडारों का कभी तीव्रता से तो कभी मध्यम गति से विकास होता है। और उन्होंने इसके चलते एक बहुत अच्छी बात भी कही है, मानसिक विकास तो उम्र बढ़ने के साथ होता ही होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मानसिक विकास के साथ मातृभाषा विकास भी हो, भाषा का विकास भी हो। लेकिन अगर हम बालक की मातृभाषा पे
जोड़ दें और उसके विकास पे सोचें, तो मातृभाषा के विकास से उसका मानसिक विकास जरूर संभव है, क्योंकि अपने विचारों को वो प्रकट कर सकता है। मुझे नहीं मालूम कि आपका स्तर किस स्तर पे आपने सीटेट और एमटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन कालका यस एकेडमी में तो शायद हर पहलू पे एक प्रश्न करते में 50 क्वेश्चनों को हल तो जरूर कराया जाता है। तो हमने जैसे बोला, मानसिक विकास से जरूरी नहीं कि मातृभाषा विकास हो, क्योंकि मानसिक विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उम्र बढ़ने के साथ होती है, लेकिन मातृभाषा के विकास पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और हमें शैक्षिक उद्देश्य और शैक्षिक शिक्षण लक्ष्य पर ध्यान देना होता है। जी हाँ, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण लक्ष्य पर ध्यान देना होता है। अब आप फिर से सोच रहे होंगे, उद्देश्य और लक्ष्य की मैं बात कर रहा हूं, ये तो एक ही शब्द हैं। बिल्कुल नहीं। उद्देश्य वो होते हैं जिनकी सीमा नहीं होती, लक्ष्य वो होते हैं जो एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंदर, एक वर्ष के अंदर हम निर्धारित करते हैं, अर्थात जिसकी सीमा होती है। और ये प्रश्न जो आपके सामने है, इसमें जब भाषा की बात की है तो भाषा का मतलब है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति विचारों की, अभिव्यक्ति भावों की। तो भावों की जब हम सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते तो भाषा की सीमा का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? और जिस चीज़ की सीमा का निर्धारण नहीं होता तो दोस्तों उसे उद्देश्य की श्रेणी में रखा जाता है। खैर दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश की है। अब समय आ गया है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। तो भाषा के विकास के अंतर्गत 4 वर्ष का बालक कितने शब्द सीखता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 850 शब्द। कैसे सीखता है? इसका भी 5 आधार हैं। वाक्य बनाने का आधार, शब्द ज्ञान का आधार, अभिव्यक्ति का आधार, वाक्य को संरचना को पहचानने का आधार और सृजनात्मकता का आधार। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप मेरे से 100 क्वेश्चनों की PDF लेना चाहते हैं, और शायद अगर आपको लगता है कि एमटेट निकालने में कहीं ना कहीं कोई कमी अभी भी बाकी है, तो आपको मैं कालका IAS एकेडमी, कालका ईयर जोन में आमंत्रित करता हूँ। फ्री ट्रायल लें। फ्री ट्रायल लेने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। फ्री ट्रायल के लिए आपको सिर्फ हमें 7400501501 पर एक व्हाट्सएप मैसेज डालना है और उस पर लिख के देखना है फ्री ट्रायल। जैसे आप फ्री ट्रायल लिख के देंगे दोस्तों, हमारी एकेडमी और हमारी फैकल्टी का आपसे वादा होगा कि अभी जो आपका ज्ञान है उसमें कम से कम 60 से 70% ज्ञान को हम ऐड ऑन कर देंगे, जोड़ देंगे, और आपको विवश कर देंगे कि जो शिक्षण शास्त्र होता है, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो किसी का भी हो, जितनी गहराई आप सोच भी नहीं सकते, वो तथ्य जो आपके कल्पना के परे हैं, वो हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन आपको उससे पहले थोड़ा सा प्रयास करना होगा। आपको फ्री ट्रायल लिख के भेजना होगा 7400501501 पे, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में, इसी नंबर पे 7400-501 पे। तो दोस्तों, अगर ये प्रश्न अच्छा लगा और थोड़ा इस पे बात करना अच्छा लगा तो प्लीज़ समय बर्बाद ना करें। 5 जुलाई की तिथि दी है, मुश्किलें बढ़ता है तो हमारी कमी तो अभी बहुत है, उसे भरने में भी बहुत समय लग जाएगा। और एमटेट एमपीटेट की डेट भी हमारी 19 सितंबर आ चुकी है। तो देखा जाए तो जागने वालों के लिए समय नहीं है और सोने वालों के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। धन्यवाद।